क्या आप भी पैसे के पीछे भाग भाग कर हलकान हो रहे हैं? क्या आप भी उन बेवकूफ़ों में से एक तो नहीं है जो दिन रात इसी ख्याल में रहते हैं कि पैसा कहाँ से आएगा, हम करोड़पति कब बनेंगे? क्या आपने भी पैसे के पीछे अपना ज़हनी रूहानी सुकून और रूह का इत्मीनान दांव पे लगाया हुआ है? अगर ऐसी बात है तो ये वीडियो आपकी मदद कर सकती है, बशर्ते कि आप इसे पूरा देख पाएं। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं शोपेनहायर के एक मशहूर कॉल से। यहाँ मैं आपको बताता चलूं कि शोपेनहायर एक बहुत बड़े जर्मन फिलोसोफर थे जो अपनी दानाई की बातों की वजह से बहुत मशहूर हुए थे। वो कहते हैं कि दौलत एक ऐसा खारा पानी है कि जिसको जितना पीते जाएंगे प्यास उतनी ही भड़कती जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ये बात है आलमी सच्चाई। अगर आज आपके पास 10 रुपए हैं तो आप 100 का ख्वाब देखेंगे, लेकिन कल को जब आपके पास 100 होगा तो आप उससे खुश नहीं होंगे, बल्कि आप 1000 रुपए के ख्वाब देखेंगे। और फिर जब 1000 रुपया आपको मुयस्सर होगा तो आपको लगेगा कि अब लाखों, फिर करोड़ों, फिर अरबों रुपए होने चाहिए। और ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा और ना आप कभी खुश होंगे, ना कभी ज़हनी दिली सुकून आपको मुयस्सर होगा। आप खारा पानी पीते जा रहे हैं और प्यास भड़कती जा रही है। लेकिन हम वापस आते हैं, अगर आपने उस 10 रुपए से खुशी महसूस कर ली थी, अगर आप उस 10 रुपए में खुश थे तो आप 100 में भी खुश थे। लेकिन अगर आपने उस 10 रुपए से खुशी नहीं महसूस की, अगर आप उस कैफियत में खुश नहीं थे, तो आप कभी भी खुश नहीं होंगे। खुश रहना और अपने वसाइल में रहते हुए दिली और रूहानी तस्कीन हासिल करना एक कला है, एक आर्ट है। आपको इसे सीखना होगा भाइयों, बिल्कुल जैसे हम दूसरे फनून सीखते हैं, वरना आप दौलत के पीछे भागते रहेंगे, बिल्कुल इस आदमी की तरह जिसे आप वीडियो में देख रहे हैं, और दौलत के अंबार लगाते जाएंगे। इससे महजूज होने का वक्त नहीं होगा आपके पास। इससे मुतमिन होना, जिंदगी को महसूस करना जैसे एहसासात से आपकी आशनाई नहीं हो पाएगी, और एक दिन जिंदगी खत्म हो जाएगी, आप मर जाएंगे और आपकी दौलत आपके बेटे बेटियां उड़ाएंगे और आपका मजाक उड़ाएंगे। यहाँ मुझे सेनेका की एक कोट याद आ रही है जिसमें वो कहते हैं, गरीब आदमी वो नहीं जिसके पास थोड़ा है, बल्कि गरीब आदमी तो वो है जो और ज्यादा की तमन्ना करता रहता है। ये है दानाई की बातें जिन पे हमें सोचना चाहिए। यहाँ मैं ये बात वाज़ेह करता जाऊं कि मैं पैसे के खिलाफ नहीं हूं। यह दौलत मौजूदा दौर की सबसे बड़ी सच्चाई है, इसे जरूर हासिल करें। लेकिन दोस्तों, दौलत से भी बड़ी सच्चाई ये है कि इंसानी जिंदगी पानी का बुलबुला है। इस छोटी सी जिंदगी में ज़हनी और रूहानी खुशी का हसूल ही असल दौलत है। इसे तलाश करें, ये आपको आपके आसपास ही मिल जाएगी, हर तरफ बिखरी हुई है, लेकिन हमें नजर नहीं आती। भला क्यों? क्योंकि हमने अपने दिमाग में पैसे को इस कदर जगह दी हुई है कि बेचारे सुकून और खुशी को वहां रहना मुश्किल है। अगर आप खुशी और सुकून की तलाश में निकलें तो आपको पता चलेगा कि ये तो कितना आसान काम है। नन्हे बच्चे की किलकारी में, चांद की मीठी मीठी रोशनी में, चाय की खुशनुमा महक में, मौसीकी की धुनों में, तितलियों के रंगों में, खूबसूरत दोशीज़ा की काली आंखों में, महबूबा की बाहों में, पुरसुकून नींद में, जंगलों में, बियाबानों में, गर्ज के हर सू खूबसूरती, इत्मीनान, खुशी मौजूद है। अगर आपको अपनी बातनी आंख का पता है, आपको सिर्फ अपनी बातनी आंख खोलनी है और मंजर बदल जाएगा। हेनरी डेविड थोरियो के बकौल, वो आदमी अमीर तरीन है जिसकी खुशियां सादा तरीन चीजों में पिन्हा है। तो अपनी खुशियां सादा तरीन चीजों में ढूंढें, अगर आपको मिल गई तो यही आपकी असल अमारत है। अगर आप अपनी साइकिल से खुश हैं तो यकीनन एक दिन बाइक लेने के काबिल हो जाएंगे, ये मेरा यकीन है। लेकिन अगर आप अपनी साइकिल से खुश नहीं हैं तो आप जरूर किसी दिन अपनी गाड़ी में भी उदास मुंह लटकाए बैठे होंगे और कुछ साइकिल वाला मुस्कुराता चहचहाता हुआ आपके पास से गुजर जाएगा। अगर आप अपने सादा घर में खुश और मुतमईन हैं तो जिंदगी जरूर आपको एक कोठी की पेशकश करेगी कभी ना कभी। लेकिन अगर आप अपनी कोठी में भी बेसुकून हैं तो यकीन माने एक दिन आप अपने बंगले में खूबसूरत बेडरूम में भी सो नहीं पाएंगे, आप वहां भी बेसुकून रहेंगे। दौलत कमाने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन इस ख्वाहिश को अपने ऊपर इतना सवार मत करेंगे वही दौलत आपको कमांड करने लग जाए। सबसे जरूरी बात, पैसा आपके पास इसलिए नहीं है या पैसा आपको इसलिए नहीं मिलना कि आपको चाहिए, क्योंकि पैसा तो हर एक को चाहिए, मुझे चाहिए, आपको चाहिए। पैसा आपके पास तब आएगा जब आप कोई ऐसा काम करेंगे जिसमें आपको मजा आ रहा है, जिसको आप इंजॉय कर रहे हैं, और अल्टीमेटली जो दुनिया को कोई फायदा पहुंचा रहा है। फेसबुक के बानी मार्क ज़करबर्ग ने जब ये एप्लीकेशन बनाई थी तो उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो दुनिया का अमीर तरीन आदमी बन जाएगा। लेकिन
वो पैसा कमाने के लिए उसने ऐसा नहीं किया था. He made it because he loved to do this and money came after him as a result. अब दूसरी मिसाल आप कासिम अली शाह की ले लें. वो एक मामूली उस्ताद से आज से चंद साल पहले वो अकेडमी पढ़ाते थे और पढ़ाने में उन्हें मज़ा आता था. He loved it. और उन्हें अंदाज़ा भी नहीं था कि एक दिन वो इतने फेमस हो जाएंगे, इतने अमीर हो जाएंगे. और उन्होंने वही किया जो उन्हें पसंद था, जिसमें उन्हें मज़ा आता था, और पैसा उनके पीछे भाग के आ गया. क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसा काम किया जिसमें उन्हें मज़ा आता था और जिसने दुनिया को फ़ायदा पहुंचाया. तो आप भी ऐसा कोई काम करें जिसमें आपको मज़ा आता है और जो दुनिया को कोई मफाद दे. पैसा आपके पीछे ज़रूर आ जाएगा, बिलीव मी. इस आखिरी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए. अगर आपकी दौलत आपके ताबे है तो आप बिलाशुबा अमीर भी हैं और आज़ाद भी हैं. लेकिन अगर आप अपनी दौलत के ताबे हैं तो यकीन माने आप गरीब भी हैं और गुलाम भी. वस्सलाम.